उत्तर प्रदेश में मुहर्रम को लेकर डीजीपी के जरिए जारी की गई गाइडलाइन पर बड़ा विवाद हुआ है और उसी बड़े विवाद को लेकर और उन गाइडलाइंस को लेकर आज सुबह दिल्ली में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्स पर्सन मौलाना यासूब अब्बास साहब ने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की है। क्या बातचीत हुई है उसको लेकर आज हम बातचीत कर रहे हैं मौलाना यासूब अब्बास साहब से। मौलाना साहब, आज आपने देश के रक्षा मंत्री से मुलाकात की है, राजनाथ सिंह जी से। क्या बातचीत हुई है गाइडलाइंस को लेकर, खासतौर पर आपने क्या कुछ बातें कही हैं वो हमारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे। देखिए, आज मैं सुबह दिल्ली में जनाब राजनाथ सिंह साहब से मिला और उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने जो गाइडलाइन जारी की है उस गाइडलाइन का हमने जबरदस्त तरीके से विरोध किया और पूरे सूबे से और पूरे मुल्क से उसका विरोध किया गया। उसके अंदर जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, जिस तरीके से मदे साहबा और तबर्रा और पतंगबाजी और आवारा जानवर और यौन शोषण जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, उसको लेके हमने जबरदस्त तरीके से राजनाथ जी से उसकी शिकायत की है और राजनाथ जी ने उसको बाकायदा उत्तर प्रदेश सरकार से बात करने के लिए कहा है। और मैंने कहा है कि पूरी ये गाइडलाइन बदली जाए, इसलिए कि अभी तो मुहर्रम शुरू भी नहीं हुआ है। मुहर्रम शुरू होने से पहले आपने गौवत की बात कर दी, आपने हिंदू और मुसलमान तनाज़े की बात कर दी, आपने तबर्रा और मदे साहबा की बात की, आपने शिया सुन्नी तनाज़े की बात की। आप उत्तर प्रदेश में बैठे हुए डीजीपी हैं, लाइन ऑर्डर की जिम्मेदारी आपकी है या लाइन ऑर्डर डिस्टर्ब करना आपकी जिम्मेदारी है? ऐसी बातें तो कभी गाइडलाइन में नहीं लिखी गई। बहरहाल राजनाथ जी ने इस सिलसिले में बहुत अहम रोल अदा किया और उन्होंने बाकायदा आज जबकि उनकी पार्लियामेंट थी, वो जा रहे थे, उन्होंने खासतौर से मुझे टाइम दिया और खाली टाइम ही नहीं दिया बल्कि पूरी बातों को उन्होंने सुना। और आज मैं जो हूँ वाइस चेयरमैन माइनॉरिटी कमीशन से भी मिलने वाला हूँ, क्योंकि माइनॉरिटी कमीशन ने भी यह खत लिखा है और उन्होंने चीफ सेक्रेटरी यूपी को खत लिख के बाकायदा ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने जबरदस्त तरीके से इसके लिए आवाज उठाई थी। तो मैं जाऊंगा, आज उनसे मुलाकात करूंगा और पूछूंगा कि चीफ सेक्रेटरी ने क्या जवाब दिया उनको माइनॉरिटी कमीशन को। एक बात उसमें ये कही गई है, जो लेटर आया है गाइडलाइंस के नाम पर, उसमें कहा गया है यौन उत्पीड़न, गौकशी। सबसे ज्यादा जो आपत्ति है आप लोगों को, शिया समुदाय को, मुसलमानों को, वो है उस यौन उत्पीड़न वाली बात पर और गौकशी के नाम पर। तो ये दोनों बातें जो कही गई हैं और एक तबर्रा, तो क्या आपको लगता है कि शिया सुन्नी के अलावा एक हिंदू मुस्लिम रंग देने की भी कोशिश है? पूरी तरीके से हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश की है। मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक एफआईआर निकाल के दिखाइए, सिंगल एफआईआर, जिसके अंदर मुहर्रम के जुलूस में गौवध हुआ हो, कहीं के ऊपर यौन शोषण किसी का किया गया हो या कहीं के ऊपर तबर्रा की कोई एक एफआईआर हो पूरे उत्तर प्रदेश में। तबर्रा हमारे यहाँ मजहबी इबादत है, तबर्रा हमारे यहाँ फुरूए दीन में, जिस फहरिस्त में हमारे यहाँ नमाज है उसी फहरिस्त में तबर्रा है। और तबर्रा जैसे एक हमारे यहाँ इस्लामिक जो लफ्ज है, हमारे यहाँ पाक लफ्ज है, उसको बदनाम किया गया, उसको लेके हमने विरोध किया जबरदस्त तरीके से। लेकिन कहा यह जा रहा है और जितने भी टीवी चैनल्स के डिबेट हैं उन पे ये कहा जा रहा है कि तबर्रा जब आप लोग करते हैं तो उसमें आप अहले सुन्नत को टारगेट करते हैं और फिर वो मदे साहबा के जरिए आपको जवाब देते हैं। तो क्या तबर्रा करके आप लोग टारगेट करते हैं किसी कम्युनिटी को? अगर तबर्रा करके टारगेट किया गया तो मेरा चैलेंज है ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं के ऊपर एक ऐसी एफआईआर दिखाइए जिसमें शिया तबर्रा कर रहे हो। शिया तो मुहर्रम में अपने सर से खून बहाते हुए चलते हैं, ये तबर्रा है। शिया अपने सीने पर हाथ मारते हुए चलते हैं, ये तबर्रा है। शिया पीठ पर छुरियां मारते हुए चलते हैं, ये तबर्रा है। शिया सीने से खून बहाता हुआ चलता है, ये तबर्रा है। वो नंगे पैर नंगे सर, बच्चा सर पर तालियां लेके जाता है, ये तबर्रा है। लिहाजा बाकायदा ये सब कुछ नहीं सिर्फ एक जैसे कोई किसी की शख्सियत को खराब करने की बात हो, क्योंकि शिया कम्युनिटी की जो एक इमेज बनी हुई है पूरे इंडिया में, उस इमेज को डैमेज करने की इस गाइडलाइन के जरिए से कोशिश की। लेकिन यासूब साहब, लखनऊ को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं। एक सवाल ये भी है कि लखनऊ का इतिहास अगर उठा के देखा जाए तो उसमें ये वाकयात सामने आए हैं कि आवारा पशुओं पर तबर्रा लिखा गया और दूसरी कम्युनिटी को टारगेट किया गया। ये तमाम चीजें सामने आई हैं, हालांकि कोई एफआईआर नहीं दिखाई गई है जिसकी मांग आप कर रहे हैं। देखिए, ऐसा कोई मेरे इल्म में नहीं है और कभी मुहर्रम में जब से मैंने होश संभाला है कभी किसी आवारा पशु पर तबर्रा नहीं लिखा गया है। ये सब सिर्फ शियों को बदनाम करने की बातें हैं। अगर इस तरीके से है तो एफआईआर ठोक कीजिए, खाली कहने से नहीं है, आप एविडेंस लेके आइए, आप एफआईआर ले जाइए, तभी कुछ हो सकता है। तो आप इसको गाइडलाइन मानते हैं या शर? मैं इसको गाइडलाइन नहीं मानता हूँ। बाकायदा ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड ने इसका अपनी एग्जीक्यूटिव की मीटिंग में, पूरी मीटिंग ने इसका विरोध किया है और मैंने आज राजनाथ जी को भी इससे अवगत करा दिया है। अभी मैं माइनॉरिटी कमीशन के जिम्मेदारों से मिलने जा रहा हूँ, मैं उनको भी अभी जाके अवगत करा दूंगा। एक आखिरी सवाल, पूरी शिया कम्युनिटी के लिए मुहर्रम क्योंकि आने वाला है और जब उत्तर प्रदेश को लेकर इस तरह की चीज सामने आ चुकी है, कह दिया गया है कि जुलूस नहीं निकलेंगे,
आप लोग अज़ादारी घर में ही करेंगे जैसे पिछले साल की गई थी और आप सभी लोगों ने उसका इस्तकबाल भी किया था। तो क्या एक मैसेज ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, आपकी तरफ से? देखिए, जुलूस की बात नहीं हो रही है, हम भी सब जानते हैं। पूरे शिया समुदाय और सारे ताजिएदार कोविड-19 के जो गाइडलाइन है उसको फॉलो कर रहे हैं, मगर ताजिया इस तरीके से निकलता है जैसे घर से मैयत निकलती है। छोटा बच्चा ताजिया लेके सर पर जा रहा है, एक आदमी, दो आदमी या चार आदमी ये ताजिया लेके निकलते हैं। ताजिया लेके कोई बहुत बड़ा जुलूस नहीं निकलता है कि ताजिया लेके कोई बहुत बड़ा जुलूस लेके प्रोसेशन लेके निकल रहा हो। हम तो उस ताजिया की बात करें जो घर में रखा जाता है और छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लेके उस ताजिए को जाते हैं और आशूरों को दरगाहों में, करबलाओं में, इमामबाड़ों में उसको ले जाते हैं, वहां जाके उसको दफन करते हैं। तो ताजिया निकालेंगे आप लोग? ताजिया बिल्कुल हमेशा से निकलता है, ताजिया तो लास्ट ईयर भी निकला है। ताजिया निकलेगा, ताजिया निकलने से कौन रोक सकता है? भीड़ नहीं होगी? भीड़ नहीं होगी। कोविड के सारे जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करके एक आदमी, दो आदमी, कम से कम 5 आदमी के अंदर लोग ताजिया निकालेंगे और सारे गवर्नमेंट के जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करेंगे। ये तो लखनऊ की बात हो गई, और जो इलाके हैं खासतौर से उत्तर प्रदेश के जहां इस तरह से ताजिया नहीं निकलता है जिस तरह से लखनऊ में निकाला जाता है, तो वहां के लिए क्या किया जाएगा? वो लोग किस तरह से पालन करेंगे? जुलूस नहीं निकालेंगे वो भी? देखिए, ऑल इंडिया शिया पर्सनल बोर्ड ने लास्ट ईयर अपनी गाइडलाइन जारी की थी पूरे इंडिया के लिए, वही गाइडलाइन इस साल रहेगी। वही गाइडलाइन सिर्फ लखनऊ या यूपी के लिए नहीं, पूरे इंडिया के लिए वही गाइडलाइन रहेगी और सारे शिया, सारे मुसलमान, सारे ताजिएदार उस गाइडलाइन को फॉलो करेंगे। उस गाइडलाइन को बहुत जल्दी हम सोशल मीडिया पर आज से कल तक के फिर उसको आम कर देंगे तमाम लोगों के लिए। और शुक्रिया बात करने के लिए, अपना समय देने के लिए। मौलाना यासूब अब्बास साहब जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि गौवध की बात करना, यौन उत्पीड़न की बात करना और उसके अलावा तमाम वो पॉइंट उस गाइडलाइन में उठाना कि जिनके जरिए दो मजहब के बीच में लड़ाई झगड़ा और फूट डालने की कोशिश है, वो तमाम चीजें बदली जानी चाहिए और उसके बाद एक नई गाइडलाइन उत्तर प्रदेश से जारी होनी चाहिए। इन्हीं तमाम चीजों को लेकर आज ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान मौलाना यासूब अब्बास ने देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात भी की है। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।